समय जिस प्रकार से बदल रहा है, उस प्रकार से हम बदल नहीं पाए। उसके 2 मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ। एक तो देश में बहुत लंबे समय तक एक कम्युनिस्ट विचारधारा रही, जिस विचारधारा ने हमेशा उद्योगों को और उद्यमी संकल्पों को दोयम दर्जे का माना गया। उसका प्रभाव ये रहा कि अजमेर एक नौकरी-पेशा मानसिकता का शहर बन गया। अजमेर में चारों तरफ हम देखते हैं, तो चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज की शिक्षाएँ हों, सब जगह नौकरी-पेशा वर्ग को प्रमुखता दी गई। ये हमारा मेंटल एटीट्यूड बन गया अजमेर का, कि जो व्यक्ति नौकरी करता है, वो तो उन्नत है और जो व्यक्ति एक दुकानदारी करता है, उसको हम हीन दृष्टि से देखने लगे। तो ये जो मानसिकता का फेर था, जो कम्युनिस्ट शासन से या कम्युनिस्ट प्रभावी शासन से बना रहा, उस कारण से अजमेर में उद्योग धंधों का स्थापना नहीं हो पाई। और ये बात हम जानते हैं कि जब-जब हम अर्थतंत्र की अवहेलना या उपेक्षा करते हैं, तो पिछड़ापन आता है। क्योंकि अर्थकारी नीतियों का जब अभाव होता है या अर्थकारी समुचित उपायों का जब अभाव होता है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ते रहते हैं। अब भले हम अपने आप को सांस्कृतिक दर्जा देते रहें, भले हम अब आपको धार्मिक नगरी कहते रहें, वो ठीक है, वो उचित भी है। लेकिन संस्कार, धर्म और अर्थव्यवस्था, ये एक-दूसरे के पूरक हैं। इसमें एक-दूसरे के प्रति उपेक्षा भाव नहीं आना चाहिए। हम अपने आप को ये कहने में मसरूफ़ है कि हम धार्मिक नगरी हैं, हम सांस्कृतिक नगरी हैं, जबकि सूरत अपने आप को उद्योगी नगरी कहता रहा, अहमदाबाद अपने आप को उद्यमी नगरी कहता रहा, पुणे अपने आप को उद्यमी नगरी कहता रहा और आज हमारे बच्चे इस धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी को छोड़कर उन आर्थिक नगरियों में जा रहे हैं, तो ऐसे अर्थ और ऐसे धर्म का और ऐसी संस्कृति का आगे नाम-लेवा भी कोई होगा, इस पे हमको सोचना चाहिए। अजमेर में आप देखें, मैं जिस वर्ग से संबंध रखता हूँ, हमारी एक कॉलोनी है छतरी योजना, जिसमें जैन समाज के बहुत अधिकांश परिवार रहते हैं। हमारी एक कॉलोनी है सरावगी मोहल्ला, वहाँ अधिकांश घर खाली हैं, क्योंकि माता-पिता बूढ़े हो गए, अब वो अपने बच्चों के साथ चले गए। कुछ के बच्चे अमेरिका में हैं, कुछ के पुणे में हैं, कुछ के दिल्ली में हैं। चिंता होती है कि उन मंदिरों का रखवाला कौन होगा? उन उन कॉलोनियों में कौन रहेगा? वो सारे घर जो इतने जतन से, इतने सपनों से बनाए गए थे, उनमें कौन रहेगा? ये एक समस्या है जिसको डेमोग्राफिकली हैंडल करना चाहिए था। उसको हमने हैंडल नहीं किया। डेमोग्राफी की चर्चा होती है अगले 20 वर्षों की प्लानिंग के लिए, अगले 40 वर्षों की प्लानिंग के लिए। हमारे पास अगले 5 वर्षों की प्लानिंग का अभाव है। तो हम एक सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी बन के रह जाएँगे, इतना मात्र ऐसा दिखता है, जो कि मेरे ख्याल से सम्यक नहीं है। इस कारण से अजमेर में उद्योगों का अभाव रहा।